बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मोहम्मद खालिद। शेफ़ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार हंटर बीफ इजी स्टाइल में। फौरी बनाएं, फौरी खाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंटर बीफ बनाने के लिए तकरीबन मैंने से 2 से 2.5 किलो का गोश्त देखिए इस तरह का लिया है और इसके अंदर चर्बी भी लगी हुई है। चर्बी इसके अंदर होनी चाहिए। अब गोश्त के अंदर इसके अंदर हम बड़े बड़े कट्स लगाएंगे, चाकू की मदद से इस तरह लगाएंगे। ये कट्स हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम मैरिनेशन जब करें तो इसकी मैरिनेशन अंदर तक चली जाए। देखिए कट्स इस तरह बिल्कुल अंदर तक लगाइएगा क्योंकि मैरिनेशन अंदर तक जानी चाहिए। ये साबुत लहसुन की कलियाँ हैं, इन कलियों को इन कट्स के अंदर हम अंदर अच्छे से दबा देंगे। ये देखें अंदर तमाम दबा देंगे, जितने कट्स हैं उनके अंदर हम दबा देंगे। हाँ दोस्तों देखिए मैं लहसुन इसलिए इसके अंदर क्लोज इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कि गोश्त की बेसैंद होती है, स्मेल होती है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। हंटर बीफ ज़बरदस्त बनेगा, जैसे बाहर लोग बनाते ना, परफेक्ट बिल्कुल वैसा बनेगा श्योर इंशाल्लाह। पेपरिका पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून भर के, और पीसी लाल मिर्च जाएगी ये भी 1 टेबलस्पून भर के। आपके टेस्ट पे होता है जितना आप डालना चाहें। और पीसी काली मिर्च जाएगी 1 टेबलस्पून ये भी भर के। और नमक जाएगा हस्ब जाएगा आपके टेस्ट पर। और साथ ही जाएगा हाफ कप विनेगर, वाइट विनेगर इसके अंदर ऐड किया मैंने। और 4 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा बता दूं, मैं इसको अब डायरेक्ट चूल्हे पे पकाऊंगा तकरीबन 3 घंटे के लिए। इसी में इंशाल्लाह इतना अच्छा पक जाएगा और इतनी ज़बरदस्त मैरिनेशन इसकी हो जाएगी कि आप बोलेंगे क्या हंटर बीफ बना है ज़बरदस्त। इसी के अंदर अभी पकेगा ये। हाँ दोस्तों ये देखिए जो हंटर बीफ हम बना रहे हैं ना, इसको मैरिनेशन करके फ़ौरन इसको हम पकाएंगे। इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि इसको आप 24 घंटे मैरिनेट करके रखिए। और ज़बरदस्त वैसे ही बनेगा जैसे लोग करते हैं, एक दिन रख के इसको मैरिनेट करते हैं। ये तकरीबन 1 जग 4 गिलास पानी है, लेकिन इसमें टोटल हमें 6 गिलास पानी ऐड करना है। हाँ दोस्तों देखिए मैंने पॉट को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब तकरीबन 3 घंटे के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे, लेकिन बीच बीच में हम चम्मच को हिलाते रहेंगे वरना गोश्त लग सकता है। और ये जो हमने गोश्त का जो पीस इस्तेमाल किया है इसके दोनों इसको चलाने का मकसद ये है कि बीच बीच पे ताकि इसके हम गोश्त की साइडों को चेंज करते रहें। हाँ दोस्तों चलें इसको कवर करके तकरीबन 3 घंटे बाद हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए ज़बरदस्त देखिए 3 घंटे बाद पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब इसी पानी को तेज़ आंच पे अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे क्योंकि गोश्त अच्छी तरह बिल्कुल गल चुका है। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल मसाला बिल्कुल वाटर बिल्कुल ड्राई हो गया और मसाला ऊपर आ गया है। अब इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें डालकर अच्छे से इसी में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसको इसलिए हम फ्राई कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा। इसको दोबारा आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप काटें और खाएं, एंजॉय करें, शेफ़ खालिद को याद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस हंटर बीफ को मैंने चारों तरफ अच्छे से फ्राई कर लिया है। ज़बरदस्त हंटर बीफ बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगा किस तरह इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त देखिए माशाल्लाह से हंटर बीफ बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त देखिए इसको मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार हंटर बीफ रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी मानिल्लाह।